त्राटक के विषय में हम जो सीखते हैं उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले हिमालय बताता है कि जो हमारे प्राचीन मास्टर रहे, जिन्होंने इस विद्या को जनमानस तक पहुंचाया, सबको सिखाया, पहले उनसे हमें पता करना होगा कि फाउंडेशन क्या थी। तो भगवान घेरंड हमें बताते हैं कि त्राटक का काम क्या है। सबसे पहले इसकी बिगिनिंग कैसे होगी। बिगिनिंग में आप सीधे सीधे लैंप का त्राटक नहीं करते, वो कहीं पे भी नहीं सिखाया गया है। तो क्या करना है, वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर त्राटक करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट जब हम बोलते हैं तो ये एक छोटा सा सूत्र दिया उन्होंने, हम उसको और गहराई से फिर एक सक्षम गुरु से सीखते हैं। तो हाँ, हिमालय फिर आपको और गहरा ज्ञान देता है कि सबसे पहले आपको बिंदु त्राटक सीखना होता है। बिंदु त्राटक का मतलब क्या है कि एक ऐसा बोर्ड होगा या फिर एक पेपर होगा जो सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। उसमें छोटा सा एक बिंदु बनाना है। बिंदु बना के आपने तब तक उसको टकटकी लगा के देखते रहना है जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। मैं त्राटक कर रहा हूँ तो मेरे आगे सीधे सीधे लैंप नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? तो जब प्रश्न पूछता है प्रैक्टिस करने वाला तो मास्टर बताते हैं कि हमारी आँखों को आग को इतना लंबा समय देखने की आदत नहीं होती है। और दूसरी बात, क्योंकि ये योग आध्यात्म का विषय है, तो कहते हैं कि आग के आसपास जो मेटाफिजिकल फोर्सेस हैं, जिनको आप अदृश्य शक्तियाँ बोल दो, क्योंकि अग्नि जो है वो एक विशेष रसायन है, विशेष केमिकल है। तो हमारा बुद्धि उतनी तरह से विकसित नहीं होती, ये बात सीधे सीधे समझ लें। तो जो आसपास के जीवाणु हैं वो हमें फिर सही भी प्रभावित कर सकते हैं और गलत भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अपनी रक्षा हेतु हमें इसका आरंभ करना होगा सबसे पहले बिंदु त्राटक से। तो एक बोर्ड, जैसे मैंने ऊपर लिखा है आपका पहला पॉइंट, बोर्ड, उसमें बिंदु लगाया, डॉट लगाना है ऐसे, ये डॉट लगेगा और फिर इसके ऊपर आप ध्यान करते हैं। कितना ध्यान करते हैं? तो बोलते हैं पहला आप लक्ष्य रखो 11 मिनट का, क्योंकि आंखों से आंसू तो 1 मिनट में भी आ सकता है, 2 मिनट में भी आ सकता है, लेकिन आपको तैयारी करनी होती है कि आप लगातार 11 मिनट तक करते रहो और आंखों से आंसू आने देने हैं। अब इसमें दूसरी जो चीज़ हमें ठीक करनी है वो ये है, कई बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आंखों से आंसू आना ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कई तरह की चीज़ें प्राप्त होंगी। अब वो जो विषय है बड़ा गहरा है। सरल भाषा में आप ऐसे समझो कि हमारी आंखों का जो नाड़ी तंत्र है वो प्रभावित होना शुरू होता है और कुछ विशेष नाड़ियाँ, विशेष चैनल प्रभावित होती हैं। उनका प्रभावित होना ही लक्ष्य है बिंदु त्राटक का। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला चरण होता है। सीधे सीधे तीसरे चरण पे मत जाओ लैंप में, फिर रुको। दूसरा चरण आपको बोलता है सूर्य का त्राटक। सुबह का जो उदय होता हुआ प्रातःकाल का, अर्ली मॉर्निंग का जो सन है, उसके ऊपर त्राटक करना है। क्या त्राटक करना है? मानो ये सूरज है, आपने इसको 5 मिनट देखना है, उदय होते हुए पूरे सूरज को। ये दूसरा स्टेप है। ऐसा ही फुल मून, पूरा चांद, उसका भी त्राटक ऐसे ही करना है। पूरा चांद आया है, आपने 5 मिनट बैठ के उसको देखना है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आने वाली दूसरी ट्रेनिंग में आपको समझाता हूँ कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, ये क्यों किया जाता है। पर ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये करने के बाद ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर, हमारी आँखें, हमारा अभ्यास है कि हम अब प्रकट ज्योति ध्यान कर सकते हैं। उसी को फिर आप लैंप का त्राटक बोलो। अब उसमें भी क्या है, 2-3 चीज़ें ठीक करने वाली। पहला, कई सोचते हैं कि हम कैंडल पे कर देते हैं या कुछ भी रख के उसके ऊपर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन में बैठे हैं कहीं पे और वहाँ पे कुछ भी रख दिया और उसके ऊपर कैंडल लगा दी। ये कैंडल लाइट डिनर वैसा काम नहीं करना है। ये एक विशेष विज्ञान है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसके लिए एक काला जगह, एक अंधेरी जगह होनी चाहिए जहाँ सब कुछ आपको कुछ दिखता ना हो, काला हो जाए सब कुछ, जैसे अंधेरी रात है। उसके बाद एक ऐसा टेबल जो बड़े रिस्पेक्टफुली कवर हो और उसके ऊपर फिर आपको लैंप रखना होगा। ऐसे रखना होगा कि
आप जब उसका ध्यान करें तो आप और लैंप बस दो ही हों, कुछ और ना दिखाई दे, इंक्लूडिंग जो नीचे रखा टेबल है वो भी नहीं दिखना चाहिए। तो बड़ी विशेष तैयारी करनी चाहिए। ये तभी आप करेंगे जब आप गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं। जब आप बोलते हैं कि मेरा ध्यान कर रहा हूँ, त्राटक भी कर रहा हूँ पिछले 500 साल से, पर मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। सरल है बड़ा, आप उसको अगर सरल विधि से सीखते और करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। यस। अब इसके लिए मैं आपको पिछली बार भी बताया था, घिरंड संहिता में आप वहाँ पे अगर भाग 5 देखेंगे, वहाँ भगवान घिरंड कहते हैं अथ त्राटकम निमेशो नमेशकम तयक तवा सूक्ष्म लक्षय निरीक्षयेत यावद श्रुण पतति त्राटकम प्रोच्यते बुधे। क्या मतलब है इसका कि आप गेज स्टेडली विदाउट विंकिंग एट एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट अंटिल टीयर्स बिगिन टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड त्राटका बाय द वाइज। तो क्या अभिप्राय क्या हुआ इस बात का कि यहाँ जाने से पहले ये पूरा करके आओ, आंखों से आंसू आना स्वाभाविक है, वो होने दो। उसके बाद ये खत्म होने के बाद सूर्य का और चंद्रमा का करो 5-5 मिनट। ये पूरा होने के बाद लैंप, इसको भी विशेष रूप से तैयार किया जाता है। जो लैंप हम यूज़ करते हैं वो कुछ अग्नि फायर सेक्रीफाइसेस होते हैं, जैसे यज्ञ होते हैं, तो उन यज्ञों के पास लैंप रखे जाते हैं, शक्ति बढ़ाई जाती है। हिमालय का कहना है कि हर चीज़ आपके लिए क्रिया प्रतिक्रिया करती है, इसलिए किसी भी चीज़ को आप डेड मैटर मत मानो। मैं चल रहा हूँ तो मेरे लिए ये भी पवित्र है, ये भी मेरे लिए एक सपोर्ट है। मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मेरे लिए ये भी सपोर्ट है। मैं बात कर रहा हूँ तो माइक सपोर्ट है, लिख रहा हूँ तो ये सपोर्ट है। मुझे इन सब का आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही जो लैंप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ अपने त्राटक के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो लैंप रखा, उसके ऊपर कितनी देर करना है ध्यान? 21 मिनट आपको वैसे ही टकटकी लगाए रखे बैठना है। आंसू गिरते रहें, बीच में हल्का सा बंद किया, फिर आंख खोल दी और फिर अभ्यास करते रहे। तो ये 11 मिनट का अभ्यास, ये 5-5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास, और ये 21 मिनट का। और ये 5 मिनट चंद्रमा का ध्यान तभी करना है जब पूरा चांद आए। और इसको उसमें कंफ्यूज नहीं करना कि मैं यूट्यूब में देख लेता हूँ या बाकी किसी ऐप में निकाल के चंद्रमा को देखता हूँ। वास्तविक चंद्रमा जब आया, वास्तविक सूर्य जब है, उन्हीं को देखते हुए करना, क्योंकि इस चीज़ में आर्टिफिशियल अटेम्प्ट आपको लाभ नहीं देगी। और इन चीज़ों पे हम, ये गहरी चीज़ें हैं, थोड़ा बाद में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा बैठ के ध्यान करो, आंख बंद करके सांस लो और अपनी तैयारी करो अगले अभ्यास के लिए।